आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार फाल्गुनी लखी मेले पर जाने के लिए सोच रहे होंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार फाल्गुनी लखी मेले पर जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको बताऊंगा कि फाल्गुनी लखी मेले का कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन बाबा श्याम की महिमा सबसे अधिक बनती है। यानी श्याम भक्तों, आप में से कुछ भक्त कहेंगे क्या बाकी दिन बाबा श्याम की महिमा नहीं बनेगी? तो श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। श्याम बाबा की जो महिमा है वो आप फाल्गुनी लखी मेले के बाद भी अगर आप जाते हैं तब भी बाबा की महिमा हमेशा बनी रहती है। यानी बाबा श्याम का फाल्गुनी लखी मेले का हर दिन अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में एक बार शिरकत कर लेता है तो बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। परंतु श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार पहुंचेंगे, यानी रिंगस धाम पहुंचेंगे और रिंगस से बाबा श्याम की पैदल यात्रा करते हुए खाटू आएंगे। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, रिंगस से पैदल यात्रा करते हुए खाटू तक आएंगे तो आपको इस यात्रा के दौरान कुल 17 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी। यानी रिंगस से खाटू तक की दूरी जो है वो 17 किलोमीटर की है। परंतु श्याम भक्तों, यदि आप बाबा श्याम के लखी मेले के दौरान खाटू धाम आते हैं तो खाटू धाम में हजारों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। यानी ये संख्या शुरुआत में तो हजारों में होती है, परंतु बाद में धीरे धीरे करके लाखों में परिवर्तित हो जाती है। और इसके साथ ही श्याम भक्तों, जब भक्तों की संख्या लाखों में पहुंचती है तो मंदिर प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम कराए जाते हैं। विशेष मार्गों से होते हुए भक्त बाबा श्याम के नगरी यानी कि खाटू धाम तक पहुंचते हैं। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप खाटू धाम आ रहे हैं बाबा श्याम के लखी मेले के दौरान तो आपको बाबा श्याम के दीदार करने में समय लग सकता है, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में उस समय में पहुंचना इतना सरल नहीं होता। और श्याम भक्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि बाबा श्याम के लखी मेले के दौरान अगर कोई मन से भाव से पूरी श्रद्धा के साथ बाबा श्याम से अर्जी लगाता है, बाबा श्याम के दरबार पहुंचता है, उनके दर्शन करता है, उनसे मनौती मांगता है तो बाबा श्याम उसकी बातों को जरूर सुनते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार आम दिनों में तो आप बड़े ही आसानी के साथ बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं। यानी रिंगस आते हैं, रिंगस से जीप में बैठकर खाटू धाम पहुंच जाते हैं और खाटू धाम में मुख्य मार्गों के द्वारा बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच जाते हैं और बाबा श्याम के बड़े ही सुगमता से दर्शन करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के लखी मेले के दौरान ऐसा नहीं होता। बाबा श्याम के लखी मेले के दौरान यदि आप रिंगस से खाटू तक पैदल नहीं भी आते हैं और ये सोचते हैं कि बाबा श्याम के बड़े ही सुगमता से दर्शन करेंगे तो ये बातें आपको अपने दिल से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दर्शन करने में आपको समय लगेगा, क्योंकि जो बाबा श्याम का जो दर्शन मार्ग है उसका डायवर्जन कर दिया जाता है, मार्ग को परिवर्तित कर दिया जाता है भीड़ को देखते हुए, और उन लाइनों से होते हुए आपको बाबा श्याम के दरबार पहुंचना होता है। तो श्याम भक्तों, ये जो लाइनें बनाई जाती है ये अस्थायी लाइनें होती हैं, क्योंकि खाटू धाम में खेत खलियान है। खेत खलियानों में बांसों की बल्लियों के द्वारा अस्थायी रास्ते बनाए जाते हैं, लाइनें बनाई जाती हैं। जो जिग जैग वाली लाइनें होती हैं वो आगे जाके आपको लखदातार मैदान में मिलती है। यानी कि श्याम भक्तों, उन लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना, यानी कि जितना दूरी आप रिंगस से खाटू तक आने में तय किए हैं, यानी 17 किलोमीटर का समय लगा, उतना ही समय जहां से डाइवर्जन होता है रास्ता, वहां से बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचने में आपको लगता है। अगर श्याम भक्तों भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होती है तो बड़े ही सुगमता से और कम समय में आपको दर्शन होते हैं। परंतु जब ज्यादा भीड़ हो जाती है, अत्यधिक भीड़ हो जाती है, तो उस समय में आपको उन्हीं रास्तों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना होता है और इसके बाद ही आप बाबा श्याम के दर्शन कर पाते हैं। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के लखी मेले के दौरान बाबा श्याम के दरबार में आते हैं तो लाइनों में खड़े भले आपको समय लगा है, काफी समय देकर आप बाबा के दरबार तक पहुंचे हैं, परंतु जैसे ही बाबा श्याम के दरबार के लाइनों में घुसते हैं और सामने से बाबा श्याम का दरबार जब नजर आता है तो अपने अंदर एक अलग उत्साह जग जाता है और जितनी थकान जो हमें लाइनों में खड़े होकर होती है वो सारी थकान हमारी मिट जाती है। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार को इतने भव्य तरीके से सजाया जाता है और श्याम भक्तों, वर्ष 2025 में तो 120 कारीगरों के द्वारा बाबा श्याम के इस दरबार को भव्य तरीके से
सजाया जा रहा है। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के दरबार को सजाते हैं वो बंगाल से आते हैं, बंगाल के कारीगर होते हैं और वो बाबा श्याम के दरबार को भव्य तरीके से सजाते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस है और दुर्गा पूजा के दौरान भव्य पंडाल बनते हैं। अलग अलग थीमों पर वो पंडाल बनाते हैं, भव्य तरीके से पंडाल बनाते हैं और मानो ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल ओरिजिनल रूप का प्रतिरूप एकदम तैयार कर देते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर को सजाने के लिए वहां से कारीगर आते हैं और विभिन्न तरह के फूलों के साथ बाबा श्याम के दरबार को सजाते हैं। श्याम भक्तों, आप लाइनों में खड़े होते हुए जब बाबा श्याम के दरबार को निहारते हैं तो वो अनुभव एक अलग ही होता है। बाबा श्याम के दरबार को देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्वर्ग में खड़े हो। इस प्रकार से श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने के बाद जब बाबा श्याम के समक्ष आते हैं, जब बाबा श्याम के दर्शन होते हैं आपको, तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, आप काफी संघर्षों के बाद वहां तक पहुंचे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और जब उस लाइन में खड़े होकर वहां पर जब आप बाबा श्याम को सामने से निहारते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, तो बाबा श्याम के भव्य दर्शन पाकर आप पूरी तरह से धन्य हो जाते हैं, आपका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि श्याम भक्तों, आप इतने भाग्यशाली हैं क्योंकि लाखों ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार यानी फाल्गुन के समय में आकर बाबा की दीदार करना चाहते हैं, बाबा से मिलना चाहते हैं, परंतु जिस पर बाबा का हाथ रहता है, बाबा की कृपा रहती है और जिसे बाबा शक्ति देते हैं, वही फाल्गुन मेले में बाबा के दरबार तक पहुंच पाता है, जिस पर बाबा श्याम की कृपा होती है। तो सोचिए श्याम भक्तों, आप कितने भाग्यशाली हैं जब आप बाबा के दरबार में उपस्थित होकर और जब बाबा श्याम के आप दर्शन कर रहे हैं। परंतु श्याम भक्तों, वो दर्शन आपको ज्यादा समय का वहां नहीं मिलता, क्योंकि श्याम भक्तों, आगे से एक गार्ड खड़ा रहता है, वो आपका हाथ पकड़कर आगे खींच देगा, यानी कि आपको कुछ ही सेकंड के दर्शन मिलेंगे। जब बाबा की दीदार करेंगे, आप घंटों लाइन में खड़े होकर आए हैं, पसीना बहा कर आए हैं, चल कर आए हैं, थके हैं, और उसके बाद जब बाबा के समक्ष खड़े होकर बाबा से कुछ कहना चाहेंगे, सब दिमाग से आपका उतर जाएगा, यानी सब कुछ आप भूल जाएंगे और उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष 2 आंसू आपकी आंखों से निकल जाएंगे। तो श्याम भक्तों, दर्शन का बहुत ही कम समय रहता है। उस समय को बाबा श्याम से दर्शन करके जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसी समय बाबा श्याम से मन ही मन बोल दीजिए। जरूरी नहीं है कि मुंह से चिल्ला के बोलेंगे, जोर से बोलेंगे तभी बाबा श्याम सुनेंगे। वहां हाथ जोड़कर आंख नहीं बंद करना है हमें, क्योंकि हम बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। और उस समय में अगर आप वहां पर आंख बंद कर लेते हैं तो बाबा के भव्य दर्शन से आप वंचित रह सकते हैं। उसके बाद श्याम भक्तों, दोबारा मौका तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी लाइनों से होते हुए बाबा के दरबार तक आप पहुंचे हैं और एक बार लाइन से बाहर होने के बाद आपके पास वो मौका दोबारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि श्याम भक्तों, लाइनों से होते हुए तो फिर आपको इतना ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दोबारा से आप उस लाइन में लगे, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि आप कितनी दूर से बाबा श्याम के दरबार आए हैं और इन लाइनों में खड़े होकर किस प्रकार से आपने बाबा श्याम के दर्शन पाए हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो जाना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा आपको इस मेले के दौरान काफी ज्यादा चलना पड़ सकता है। हो सकता है बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लग जाए। अगर श्याम भक्तों भीड़ कम होती है तो और जल्दी दर्शन हो जाएंगे, परंतु श्याम भक्तों लाखों की संख्या में भक्त होंगे तो दर्शन करने के लिए समय लगेगा। क्योंकि श्याम भक्तों, ये मान के चलिए कम से कम 34-35 किलोमीटर आपको चलना होगा और बाबा श्याम के दर्शन इतने आसान नहीं होंगे। बाबा श्याम की आप परीक्षा के पात्र होंगे और उस परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हैं तो बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे। तो श्याम भक्तों, जो भक्त बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम नहीं जा पा रहे फाल्गुन मेले में, या जिनके दिमाग में ये बातें आ जा रही हैं कि हमें 34 किलोमीटर चलना है या 35 किलोमीटर चलना है, ये सोचकर पहले से ही टेंस हो जा रहे हैं, तो इतना टेंस लेकर कोई काम नहीं होता है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और बाबा श्याम को पूरी तरह से समर्पित है और आपका स्वास्थ्य बेहतर है और आप चाहते हैं कि एक बार बाबा के दरबार में आकर बाबा श्याम से मिले, तो जरूर आप बाबा के दरबार आ सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त अब ये पूछते हैं कि हम बाबा के दरबार पैदल आएंगे तो क्या निशान उठाना जरूरी होता है? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि बाबा के दरबार जब आप आ रहे हो,
तो हर भक्त अपने साथ एक निशान धारण कर लेता है और निशान धारण करके बाबा के दरबार तक आता है। तो श्याम भक्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको निशान धारण ही करना है, आप बिना निशान धारण किए हुए भी पैदल बाबा श्याम की यात्रा कर सकते हो। बाबा श्याम का मन में स्मरण करके, बाबा श्याम का ध्यान करके आप उस यात्रा को संपन्न कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि निशान धारण करके ही उस यात्रा को संपन्न किया जाए। अगर आप एक नए श्याम भक्त हैं, बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हुए, श्याम भक्तों, निशान यात्रा तब की जाती है जब हम बाबा श्याम से कोई इच्छा रखते हैं, बाबा श्याम से मनौती करते हैं, बाबा श्याम से विनती करते हैं। या श्याम भक्तों, आप मान लीजिए पिछले साल बाबा श्याम के मेले में गए थे और बाबा श्याम ने आपकी कोई इच्छा पूरी की है, बाबा श्याम ने आपकी कोई मन्नत पूरी की है, तो उस कंडीशन में बाबा श्याम को एक निशान अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, जो निशान होती है वो जीत की निशानी है और आप एक हारे हुए श्याम प्रेमी हैं। अभी तक आपको जीत नहीं मिली और जीतने से पहले ही बाबा श्याम को आप निशान चढ़ा दे रहे हैं, यानी बाबा श्याम को निशान अर्पण कर दिया है। तो श्याम भक्तों, हो सकता है ये अपने भाव के साथ बाबा को अर्पण किया हो, परंतु श्याम भक्तों वो बाबा श्याम का निशान है। यानी श्याम भक्तों, झंडा जो होता है एक जीत का प्रतीक होता है और इस जीत के प्रतीक को तभी बाबा को अर्पण करना चाहिए जब हम कोई चीज जीत जाते हैं, कोई मंजिल को फतह कर लेते हैं। और जब हम किसी चीज को फतह करते हैं तो बड़े ही शान से उस चीज को हम दुनिया वालों के सामने प्रकट करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, दिखाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये तो निशान है, बाबा श्याम का एक झंडा है जो कि बाबा श्याम को उस समय हमें अर्पण करना चाहिए। श्याम भक्तों, ध्यान रखें, देखा देखी में हमें निशान धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने हाथ में कुछ लेकर जाना ही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने खाली हाथ कैसे जाऊंगा, तो श्याम भक्तों, आप अपने हाथ में बाबा श्याम का भोग लेकर जाइए बाबा के दरबार में, बाबा श्याम को अर्पित करिए। बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी, बाबा श्याम की महिमा बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।